दोस्तों, आलोक आइस अकेडमी के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग छोटी सी परिचर्चा करेंगे बिहार के चुनाव पर। बिहार पे जो चुनाव होने जा रहा है, उसमें पहले लग रहा था कि एनडीए गठबंधन अपनी सीटों को फाइनल नहीं कर पाएगा। चिराग पासवान क्या इंडिया गठबंधन के साथ चले जाएंगे? लेकिन आप देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने पारस की जगह चिराग को पकड़ना उचित समझा, क्योंकि पारस के पास सांसद तो थे, लेकिन जन समर्थन नहीं था। क्यों? क्योंकि वो रामविलास पासवान के साथ हमेशा संगठन ही देखते थे। तो जन समर्थन चिराग के साथ था और भारतीय जनता पार्टी ने पारस को इसलिए पकड़ा था पहले क्योंकि उनके पास सांसद थे, उन्हें मिनिस्टर बनाया। चिराग को भी इसलिए पकड़ा क्योंकि चिराग के पास जनता है, जन समर्थन है। और चिराग ने अभी एक बिहार में बहुत बड़ी रैली किया। उस रैली ने यह संकेत दे दिया कि जो पासवानों का सबसे बड़ा नेता है बिहार में, वो चिराग पासवान है। इधर कांग्रेस और आरजेडी में सीटों को लेकर के तनातनी चल रही है। कांग्रेस कह रही है क्योंकि ये राष्ट्रीय चुनाव है, पिछले बार हम 9 लोकसभा सीटें लड़े थे, लेकिन इस बार अब हम 15 लोकसभा सीटें चाहेंगे, क्योंकि अब नीतीश कुमार तो लोकसभा चुनाव में है नहीं, तो हमें भी 9 की जगह 15 सीटें दी जाए। उधर लालू यादव ये चाह रहे हैं कि क्योंकि अब नीतीश कुमार की जेडीयू है नहीं है, तो जितनी ज्यादा से ज्यादा सीटें आरजेडी को मिले, उतना आरजेडी के राजनीतिक भविष्य के लिए अच्छा है। कांग्रेस की कोशिश है क्योंकि जेडीयू नहीं है चुनाव में, इसलिए कांग्रेस को ज्यादा सीटें मिले। तो इस समय बिहार में 2 फार्मूले चल रहे हैं। एक फार्मूला यह है कि 25 सीटों पर आरजेडी लड़ेगी और 10 सीटों पर कांग्रेस लड़ सकती है और 5 सीटें कम्युनिस्ट पार्टी को दे सकते हैं। हालांकि आज का जो लेटेस्ट फार्मूला हवा में है वो ये है कि आरजेडी 30 सीटों पर लड़ेगी, 7 से 8 सीटें कांग्रेस को, 2 से 3 सीटें कम्युनिस्ट को। एक आध सीट हो सकता है आरजेडी कम हो जाए, तो 28 से 29 सीटें आरजेडी लड़ सकती है। लेकिन कुल मिला के एनडीए ने बिहार के राजनीतिक समीकरण अर्थात सीटों का समीकरण चिराग पासवान को साथ करके लगभग ठीक कर लिया है। बाकी सारे राजनीतिक दल उनके साथ लगभग उनके संतुष्टि के लेवल पर हैं। लेकिन जो पहले लग रहा था कि जो इंडिया गठबंधन है बिहार पर बहुत आसानी से सहमत हो जाएगा, बिहार पर सीटों का बंटवारा बहुत आसानी से हो जाएगा, वहां पर राजनीतिक किचकिच हमें दिखाई दे रही। हालांकि ये सामान्य बातें हैं, राजनीतिक रूप से जब भी चुनाव होता है तो सारे के सारे राजनीतिक दल अधिकतम सीटें प्राप्त करना चाहते हैं और उसमें कांग्रेस भी है। हालांकि आरजेडी ये बात बार बार कह रही है कि आपका आधार क्या है। वही जिस तरह से अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में कांग्रेस से कहा कि आपका आधार क्या है, 35 सीटें 25 सीटों की जब आप बात करते हैं, 2.25% वोट है, हम आपको 17 सीटें दे रहे हैं, क्या ये कम है? और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने वो मनचाही सीटें नहीं दी जैसा कि कांग्रेस चाहती थी। इसी तरीके से आरजेडी भी बिहार में कांग्रेस से कह रही है कि आपने पिछली बार 9 लोकसभा की सीटें चुनाव में लड़ी थी और आपकी क्या स्थिति थी, आपका क्या परफॉर्मेंस था। हालांकि इसी परफॉर्मेंस के बात में कहें तो आरजेडी की भी 19 सांसद थे, तो सांसदों के हिसाब से तो आरजेडी भी को नहीं लड़ना चाहिए, लेकिन क्योंकि विधायकों के हिसाब से आरजेडी बिहार की इस समय सबसे बड़ी पार्टी है और वैसे भी वोट बैंक के आधार पर आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है, इसीलिए उसका दावा सबसे ज्यादा सीटों पर बनता है। तो देखना यह है कि बिहार की राजनीति में एनडीए जिस तरह से वो अपनी सीटों के बंटवारा करने में सक्षम रहा है, क्या जो इंडिया गठबंधन है वो सीटों का बंटवारा सक्षमता कर पाएगा या एक हमें दरार और दिखाई देगी? ये समय के साथ आपको पता चलने वाला है। बहुत जल्द, 1 हफ्ते के अंदर ये चीजें आपके सामने आ जाएंगी और तब हम लोग उस पर फिर से परिचर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर ये प्रोग्राम आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। नमस्कार।